है ना। ये तो जो भी कम्युनिटी में जितने भी हेल्दी जो हमारे साथी आते होते हैं उन सब ने लगभग महसूस किया होगा ना कि जब हम ओवरवेट होते हैं, ओबेस होते हैं, तो एक जैसे ट्रैक्टर चलता होता है वैसी आवाज आती होती है ना, हाँ मिलना चाहता था देखो। खर्राटे। ये कोई वैसी बीमारी नहीं होती, पर जो हेल्दी या ओबेस होते हैं उनको इससे सफर करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारे गले की और जो हमारी सांस की जो नली होती है ना, उसपे फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो जितना ज्यादा फैट डिपॉजिट होगा ना, तो फिर वहां से वो नली जो है उस पे प्रेशर पड़ता रहेगा, और वहां से जब सांस निकलेगा, सांस आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा ना, हम अंदर बाहर, तो उससे क्या होगा, सीटी की सी आवाज आएगी, है ना। और जिन साथियों के वो फैट जितना ज्यादा होगा ना, उतनी आवाज वो बढ़ती जाती होती है ना। खतरनाक आवाज में फिर चेंज हो जाती होती है। तो घर वाले तंग हो जाते हैं, क्योंकि जब तक अगर वो पहले सो गया ना इंसान, तो घर वाले पूरे नहीं सो पाते। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि आप बाद में सोना। मेरे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी पहले, तो सभी रिक्वेस्ट करते होते थे कि भी आप लास्ट में सोना, क्या अगर आप सोगे तो हम नहीं सो पाएंगे, क्या है ना। तो खराटे वाली प्रॉब्लम, और इसके अलावा और जॉइंट स्ट्रेन की प्रॉब्लम में बात की थी ना अपन ने, जोड़ों में दर्द की बात की थी। अगर हमारे पास 5 किलो एक्स्ट्रा फैट है, तो वेट बेरिंग जॉइंट्स पे 4 गुना एक्स्ट्रा भार पड़ता होता है ना, तो 20 किलो एक्स्ट्रा भार उठाते होते हैं। इसके अलावा बात किया था कमर दर्द का, लो बैक एक होता है ना, जिनका टमी बाहर निकला होता है उनको कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा इंडाइजेशन की बात की थी ना, कि गैस तेजाब, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, उनका पेट साफ ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी आंतों के चारों तरफ विसरल फैट डिपॉजिट होता जाता है ना। उस वजह से उनको खाने की दिक्कत रहती होती है, इंडाइजेशन की दिक्कत रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका जो है वो कमजोर हो जाता है, डाइजेस्टिव हेल्थ उनकी सही नहीं रहती। इसके अलावा बात की थी अपन ने पीसीओडी पे, है ना, फीमेल्स में। अभी की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उस वजह से टीनेजर से लेके और मेनोपॉज तक की महिलाओं में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है, पीसीओडी की, है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अभी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट सीनियर वेलनेस कोच मैम ने मंगलवार को सेशन भी किया था ना पीसीओडी पे, कि पीसीओडी क्या होता है। तो पीसीओडी हार्मोनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो लाइफस्टाइल की वजह से आती है। उसमें कोई कीटाणु या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा की वजह से नहीं होता। ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है ना। तो पीसीओडी पे बात की थी। उसके बाद और अपन ने क्या बात किया था, ब्रेन स्ट्रोक की बात की थी, है ना, कि ब्रेन में भी क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अपने झेल रहे होते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा वजन होता है तो इसी कड़ी में आज अपन बात करते हैं भी फैट जो है वो उसके लिए हमारे लिए कौन सी फैट जो है वो फायदेमंद है, और कौन सी फैट जो है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो फैट 3 प्रकार की मानते होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, है ना। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है ना, वो होती है ट्रांस फैट। इसके अंदर जितने भी फ्राइड आइटम होते हैं ना, बाजार के जितने भी फ्राइड आइटम लेते हैं अपने, तो वो सारे के सारे ट्रांस फैट देते हैं हमें। जैसे हलवाई की दुकान में जो सुबह सुबह समोसे तलते हैं, जैसे, है ना, तो ऑयल को जितना ज्यादा बॉईल करेंगे ना, तो उसका ऑयल का जो फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उसने एक पाव निकाल लिया, दूसरी बार फिर वो तेल को उबालेगा ना, गर्म करेगा, तो उसमें से अगर जो पाव निकलेगा उसमें वो तेल जो है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो समोसों के साथ ट्रांस फैट हम भी इंटेक कर चुके होते हैं। कम्युनिटी में आने से पहले सारे खाते थे ना, समोसा, कचौरी, बाजार की सारी जो भी अनहेल्दी चीजें हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि ये इसमें ट्रांस फैट होता है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तब हमने उनसे दूरियां बनाई हुई है ना। तो जो ट्रांस फैट होती है वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है हार्ट को, क्योंकि ट्रांस फैट की वजह से ही हमारा विसरल फैट बढ़ता है। अपन ने बात की थी ना कि जो हमारा वेट एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या क्या होता है। जैसे नॉर्मल अगर फैट की बात करें तो इंसान के अंदर मेल में 10 से 20% फैट होता है, और फीमेल्स में 20 to 30% ओवरऑल फैट की बात करें तो। अगर विसरल फैट की बात करें तो 0.5 से लेकर 9 तक की वैल्यू होती है ना। अगर 9 से ज्यादा विसरल फैट है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। 9 तक है तो ठीक है, बेस्ट मानते हैं, 5 या 6 हो तो सबसे बेस्ट मानते होते हैं। इसके अलावा अगर हमारा बीएमआई सही है 18 से 23 के बीच में, तो हमारा बॉडी फैट परसेंटेज भी सही रहेगा और बॉडी शेप में रहेगी, है ना। तो विसरल फैट क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्रांस फैट ज्यादा जितना इंटेक करते होते हैं उतना विसरल फैट बढ़ता होता है, और विसरल फैट सबसे ज्यादा कारण बनता है कार्डियक डिजीज का, कार्डियक प्रॉब्लम का। अपने सुनते होते हैं ना, हार्ट फेल हो गया जी, रात को सोए थे सुबह उठे नहीं। जो जितने भी कार्डियक इश्यूज होते हैं ना, उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा जो रोल है वो ट्रांस फैट का होता है। ट्रांस फैट कहाँ से मिलता है अपने को? एक तो जो बाहर से बाजार से फ्राइड आइटम लाते हैं वहां से, या जो आइसक्रीम होती है ना, कुल्फी होती है, और जैसे मान ली पुरानी कुल्फी बनी होती है, तो उसका भी जो फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता होता है। तो वहां से हमें ट्रांस फैट मिलता होता है। इसके बाद बात करें सैचुरेटेड फैट की, तो सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है हमें। जितने भी घी, ये और दूध, दही ये खाते होते हैं ना हमें, तो इनमें सैचुरेटेड फैट होता है। अब क्या होता है, हमारा फिजिकल वर्कआउट तो कम हो गया, लेकिन हम
पहले वाली थाली ही अगर खा रहे हैं, जैसे दादाजी खाते होते थे ना कि 4 रोटी खाते थे, सब्जी खाते होते, दही लेते थे, घी डालते थे सब्जी में, और अगर हम अब सब्जी में घी डालेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो हाथ से काम करते थे सारा और हम मशीनों से काम करते होते हैं, है ना? क्या दादाजी और नाना जी हमारे एसी में रहते थे क्या? नहीं रहते थे ना? हम लोग एसी में रहते हैं। क्या वो गाड़ी मोटरों में या उसमें सफर करते थे क्या? हम लोग तो घर से निकलेंगे तो ही बाइक पे, स्कूटी पे, कार में निकलेंगे, है ना? तो फिजिकल वर्कआउट तो रहा ही नहीं, और वो तो हाथों से काम करते होते थे। हमारी दादी जी हैं, नानी जी हैं, जो भी मम्मियाँ हैं, वो क्या करते थे? हाथ से कपड़े धोते होते थे। अब तो वॉशिंग मशीन आ गई, है ना? और पहले पानी लाना होता था, अब तो हर घर में और हर कमरे में, हर रूम में, किचन में, सभी जगह नल लगे हुए हैं। जैसे ही आप ऑन करोगे ना, पानी आएगा 24 घंटे, है ना? तो उनका क्या होता था, कहने का मतलब कि उनका फिजिकल वर्कआउट होता था। अब जैसे आपने देखा भी होगा ना, ये जो पुराने लोग थे वो घी पीते थे। किसने देखा था? सभी ने देखा ना? घी क्यों पीते होते थे? 1 ग्राम फैट जो होता है ना, उसमें 9 कैलोरी मिलती होती है एनर्जी लेने के लिए। भी वो इतनी कैलोरी बर्न कर लेते थे 24 घंटे में, पूरे दिन के अंदर वो इतना फिजिकल वर्कआउट करते थे, भी उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती थी, इसलिए वो घी पीते थे। अब जैसे खेत का काम हाथों से करते थे ना, अब तो सारे के सारे ट्रैक्टर आ गए और सारी बहुत सारी टेक्निकल चीजें आ गई, तो उनसे होने लग गया। लेकिन पहले हाथ से होता था ना, ऊंट के पीछे लगा के हल, और उससे खेत जोतते थे, उसी से बिजाई करते थे। तो वो क्या करते थे, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती थी बहुत सारी। हम लोग तो क्या करते होते हैं, आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम को अगर कलम में भी कर लेते हैं तो अपने आप को ऐसे बहुत बड़ा भामासा मानते हैं कि मैंने वर्कआउट किया हुआ है। लेकिन पहले वाले जो हमारे दादाजी नानाजी होते थे, वो खेत का काम करते थे, तो सोचिए कितनी कैलोरी बर्न करते थे, तो उनको कितनी एनर्जी की जरूरत होती थी, इसलिए वो घी पीते थे और उनको डाइजेस्ट भी हो जाता था। लेकिन ये गलती हम नहीं करें, अगर हम घी पी लेंगे तो हमारे डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हमारे लूज मोशन हो जाएंगे और वो एक्स्ट्रा जो नुकसान होगा बॉडी में वो अलग से होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जितना वर्कआउट कर रहे हैं ना, उतना ही फैट हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैट हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, फैट हमारी बॉडी में फायदा भी बहुत करता होता है। कैसे? सबसे पहली बात करें तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, वो फैट की वजह से ही एब्जॉर्ब होते हैं और स्टोर होते हैं लीवर में जाके। ए डी ई की बात की थी ना अपन ने विटामिन पे, विटामिन ए डी ई के जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो फैट की प्रेजेंस में ही लीवर में स्टोर होते हैं। दूसरा, कुशनिंग देते होते हैं फैट। जैसे अपन ऑनलाइन सामान मंगवाते होते हैं ना, कई बार देखा है, तो जो कांच का सामान होता है उसके बीच में थर्मोकोल शीट लगी होती है ना, अखबार और थर्मोकोल, और कंपनी वाले भेजते होते हैं ना, भी टूट ना जाए गिलास या कांच का कोई सामान। वो क्यों लगाते होते हैं? वो बीच में कुशनिंग करते हैं एक तरह से। इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी जितने ऑर्गन्स है ना, उसके चारों तरफ कुशनिंग है फैट की, विसरल फैट की कुशनिंग होती है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा फैट और इंटेक कर ले होते हैं तो वो लिमिट से बढ़ जाता होता है, तो फिर क्या करता है, नुकसान करता होता है। तो फैट का फायदा भी है ना, अगर मान लो किसी ने किसी को पंच किया, तो अगर उसके फैट और मसल्स और ये नहीं होता तो डायरेक्ट जाके हार्ट पे लगता, या डायरेक्ट जाके लीवर पे लगता, या डायरेक्ट जाके पेट पे लगता, तो वो डैमेज हो जाता ना। तो प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है कि हमारे हर एक ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए फैट रहता होता है, कुशनिंग देता है और रक्षा करता है उसकी, है ना। इसके बाद बात करें अपने अनसेचुरेटेड फैट, ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है सबसे अच्छा। अभी बात किया था ना थोड़े दिन पहले, मुकेश सर ने एक दिन जिक्र किया था कि मुफ्फा और कुफा, है ना, मोनो अनसेचुरेटेड फैट फैटी एसिड्स, है ना, और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, कुफा और मुफ्फा। अनसेचुरेटेड फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या होगा, देखो फैट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक तब होता है कि जब हम सोर्स कहां से, उसका सोर्स कहां से आ रहा है, फैट तब नुकसानदायक करता होता है, अदरवाइज फैट नुकसानदायक नहीं करता। तो अनसेचुरेटेड फैट है वो कहां से मिलता है हमें? फिश से मिल सकता है, इसके अलावा बादाम में होता है, अखरोट में होता है, मूंगफली में होता है ना। लेकिन उनकी क्वांटिटी पे ध्यान रखना है। हमारी बॉडी जो है वो अनसेचुरेटेड फैट नहीं बना सकती, सेचुरेटेड फैट बना लेती है, अनसेचुरेटेड फैट बॉडी में नहीं बनता। इसको हमें डेली वेज में हमारी डाइट में लेना होता है ना। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन भी है ना, हर्बल लाइफ लाइन के नाम से ओमेगा 3। कौन कौन लेता है ओमेगा 3? ओमेगा 3 बहुत ही बढ़िया सोर्स है अनसेचुरेटेड फैट का। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को हम खाने के बाद ले सकते हैं, तो वहां से हमें गुड फैट मिलेगा, जिसको आजकल गुड फैट को विटामिन एफ भी बोलने लगे है ना, अनसेचुरेटेड फैट को विटामिन एफ भी बोलने लगे हैं। तो वो हमें डेली वेज में यूज करना है। और कई बार हमारे जैसे ट्रेनर बोलते होते हैं ना कि सुबह सुबह खाली पेट वर्कआउट नहीं करना, सुबह सुबह 5 बादाम लेना है। तो 5 बादाम अगर हम खाते होते हैं तो वहां से भी गुड फैट मिलता है हमें। लेकिन ये नहीं है कि रवि सर ने सेशन किया था अनसेचुरेटेड फैट बहुत बढ़िया होता है, आज 1 किलो बादाम लाए और वो 1 किलो का 1 किलो खा गए, यदि आज सारा अनसेचुरेटेड फैट की पूर्ति जो है वो हम एक दिन में ही कर लेंगे, है ना, तो वो नुकसानदायक करता है। क्योंकि अति किसी चीज की होती है ना, वो नुकसानदायक होती है। तो हमें डेली 5 बादाम ही खाने, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो रात को अगर भिगो के खाते हैं, सुबह छिलका उतार के, तो वो अच्छा रहता है। और बिना छिलका उतारे भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन खाना कम क्वांटिटी में है, तब हमें जाके उस चीज का फायदा मिलता है। मूंगफली है, उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो भी हमें कम मात्रा में लेनी होती है। मूंगफली को कहते होते हैं ना, गरीब आदमी का बादाम कहते होते हैं, है ना। और नेक्स्ट अगर बात करें तो अखरोट में भी, तो एक अखरोट हम डेली खा सकते होते हैं, वो भी लिमिट में ही लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अखरोट है जी, सफेद सफेद निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह 3-4 खा गए तो वो नुकसानदायक करेगा, क्योंकि हम उतनी कैलोरी बर्न नहीं कर पाएंगे। जितना हम खाएंगे उतनी कैलोरी बर्न करेंगे ना, उस हिसाब से तो हमारा बॉडी जो है वो सही रहेगा, है ना। इसके बाद बात करें कोलेस्ट्रॉल की, बात कर रहे थे ना कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। सर कोलेस्ट्रॉल अच्छा कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल अच्छा इसलिए होता है कि कोलेस्ट्रॉल ही हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाता है। जब हम कहते होते हैं ना, डली धूप में बैठो, सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में बैठो, 15 मिनट धूप में बैठो, तो सूर्य की किरणों में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अंदर बॉडी में वो किरणें गई और विटामिन डी बन गया। विटामिन डी बनता क्या है कि बॉडी के अंदर हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वही विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पॉलीकैल्सिफेरॉल। कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है ना, वही विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। तो सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में अगर हम बैठते हैं ना 15-20 मिनट, आधा घंटे लगभग, तो हमारा जो विटामिन डी है वो लेवल पूरा हो जाता होता है। आजकल मोस्टली सबसे ज्यादा इस चीज की डेफिशिएंसी आ रही है, चाहे चाइल्ड बेयरिंग में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे ओल्ड एज में हो, चाहे यंग एज में हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि हम सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में नहीं बैठते। हम बीच में दोपहर को या शाम को धूप में निकलते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। वहां से हमें अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती होती है ना। विटामिन डी तो थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो हमारे फेसेस को, हमारे स्किन को डैमेज करेगी। तो सुबह सुबह की धूप जो है उसमें हमें बैठना चाहिए डेली 15 मिनट, उससे हमारा विटामिन डी भी पूरा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे कभी और क्या क्या फायदा होता है। अगर अनसैचुरेटेड फैट बॉडी में ज्यादा होता है ना, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल ना उसको कम कर देता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? एलडीएल, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स। जैसे कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल जांच करवाते होते हैं ना, विजय सर बैठे हैं सामने का, हाँ जी सर, सुबह सुबह करते होते हैं, खाली पेट करवाते हैं लोग, है ना। तो लिपिड प्रोफाइल अगर अपन जांच करवाते हैं तो उसमें कौन सी आती है? कोलेस्ट्रॉल आता है ना, एलडीएल आता है, एचडीएल आता है, ट्राइग्लिसराइड्स आता है। तो इसमें से हमारे लिए जो अच्छी है ना वो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीनेस। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या बोलते हैं? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीनेस। और ट्राइग्लिसराइड्स ये भी नुकसानदायक होता है। तो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, इन दोनों को अगर हम अनसैचुरेटेड फैट खाएंगे ना, गुड फैट खाएंगे, तो जो बैड फैट है वो कम होगा और हमारा एचडीएल बढ़ेगा। और जैसे जैसे एचडीएल बढ़ेगा ना, तो हमारा जो हार्ट है वो भी स्ट्रांग होगा। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम को क्रिएट करते होते हैं। हमारी हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें ये आग में घी का काम करते होते हैं, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। और अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड्स या एलडीएल बढ़े हुए हैं, तो अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में एक बीटा ग्लूकागोन फाइबर आता है, बहुत ही अमेजिंग है, वो हार्ट के लिए भी सेफ होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को। तो वो डेली हम एक पाउच ले सकते होते हैं, बीटा ग्लूकागोन, बीटा हार्ट के नाम से। उसका भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है ना। तो समझ गए कि हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा फैट होता है तो क्या क्या नुकसान होता है। और जो फैट अच्छे वाला कौन सा हो गया? अनसैचुरेटेड फैट हो गया। उसके लिए हम ओमेगा 3 ले सकते हैं, या बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में मूंगफली भी ले सकते होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हमारे फैट एक्स्ट्रा है तो हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं हम, हमारे पास इतनी एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी है ना। और एक जैसे डेली बात करते होते हैं ना, सीनियर बैलेंस कोचेज की एक जादूगर है हमारे पास, और वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट खाना है हमारे पास, जो कि हमारी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर देता होता है। तो मतलब कहने का 20-80 को अगर हम पूरा फॉलो करेंगे ना, पूरा दिल से कैमरा ऑन करके फिजिकल वर्कआउट करेंगे, इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पिएंगे, 20 किलो पर 1 लीटर डेली बात करते होते हैं ना। नेक्स्ट फाइबर पूरा करेंगे, तो क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही रहेगा। डाइजेशन अगर स्मूथली रहेगा, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां कहाँ पेट से शुरू होती है ना। और नेक्स्ट है स्लीपिंग पैटर्न। अगर हम पूरी स्लीपिंग पैटर्न को सही रखेंगे ना, डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है। कई बार देखा होगा ना, लोग क्या करते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, और सुबह उठेंगे 7 बजे तो फ्रेश नहीं उठेंगे। क्योंकि रात को अगर हम टाइम से सोएंगे ना, तो बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती होती है, रिपेयर मोड पे जाती है। हम दिन में जितनी भी भागदौड़ करते हैं ना, तो टिश्यूज हमारे जो है, मसल्स जो है वो टेम्परेरी ब्रेक होते हैं, वो रात को जब हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती है तभी रिपेयर होते हैं, है ना। इसके अलावा हम पूरा न्यूट्रिशन लेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठती पराठे खाते होते हैं,
तो उनकी शरीर की जो एनर्जी है वो तो उन पराठों को पचाने में लग जाती होती है और कितना सारा उनको ट्रांस फैट मिल जाता होता है, कितना सारा उनको कैलोरी मिल जाता होता है। तो फिर वो क्या होगा, हेल्दी की तरफ नहीं जाके अनहेल्दी की तरफ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, प्रोटीन रिच और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना है ताकि हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहें और हमारा स्टेमिना जो है वो बरकरार रहेगा, है ना। तो ये सारा सारा कम्युनिटी में होता है और डेली हम यहाँ डांस करते होते हैं, तो इससे क्या होगा, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल वो रिलीज नहीं होते, है ना। डेली हर एक चीज का साइंटिफिक रीजन होता है। डेली हम यहाँ डांस क्यों करवाते हैं, ताकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज ना हो और हैप्पी हार्मोन रिलीज हो, कोर्टिसोल रिलीज ना हो, सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज हो, है ना। और मेडिटेशन क्यों करवाते हैं सुबह सुबह, स्ट्रेस आउट रहने के लिए। अगर हम डेली आधा घंटे मेडिटेशन करते हैं ना बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो हम स्ट्रेस आउट होते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हैप्पीनेस शेयरिंग पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नए साथी हैं, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन